शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। आप कौन है सर्वशक्तिमान? आपका स्वरूप बदलवा दे रही, इसका रहस्य हमें समझाइए। हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर? शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुश्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यही रूप संसार के लिए पूजने योग्य होगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति? शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। अब मैं आदि देवता सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव की आज्ञा को कार्य रूप दूंगा। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवतागण, जो अमित शक्ति के धारक थे, और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष, लताओं और झरनों से पूर्ण थी।
पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट किए। ओम नमः शिवाय। 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 ये सातों ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे 7 गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्तऋषियों, अब नवमंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्रह्मदेव? कामदेव, तुम्हारा कार्य होगा जुगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना। और वसंत, तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करोगे। सृष्टि की रचना के लिए यह अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता। आयुष्मान भव नारद। तुम श्री हरि विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध होकर संसार में धर्म और भक्ति का प्रचार करते हुए संसारियों की उलझी हुई समस्याएं सुलझाओगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगे। और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शतरूपा के नाम से सदा स्मरण करेगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों वैदिक तथा सनातन धार्मिक विधि के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? संध्या, तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने
इष्ट देवों तथा पितरों के प्रति आराधना का माध्यम बनने के लिए प्रकट हुई हो। तुम धर्म ऋषि के आश्रम में स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा परमदेव की। ओम नमः शिवाय। हे सदाशिव, आपकी इच्छा से ही हम ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए, सारी सृष्टि समष्टि प्रकट हुई। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान, कला नृत्य, संगीत और विद्याओं के आदि स्रोत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या, निपुणता तथा संगीत साहित्य की प्रेरणा समस्त सृष्टि के प्राणियों में जगाने के लिए देवी स्वरूपणी एक दिव्य शक्ति को प्रकट करें, जिसके आधार से मानव मात्र में विद्या, बुद्धि तथा कला संस्कृति प्रकट हो। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, इस सृष्टि में कला संगीत, ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपासना से सिद्ध होंगी। जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता। आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतएव तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो यह विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, परंतु पदोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति बनोगे। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। सोच क्या रहे हो पुत्र दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदर्श बनने जा रहे हो। जाओ, अपना दायित्व पूर्ण करो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा परमपिता। कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपाल, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता,
विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरिणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणी ग्रहण विधि पूर्ण कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति ये वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर की जय। भूत धामन 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 भगवान शिव शंकर की जय। सदाशिव के सगुण रूप भगवान शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। सब देवों के देव तुम्ही हो, सब देवों के देव तुम्ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। चंद्र किरण से अमृत वर्षा करते हो धरती पर, अपने रूप से करते देवा तीनों लोक उजागर। सागर बूंद समा देते हो, बूंद को करते हो सागर। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया है। सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, अब देव, दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर, मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सगुण रूप में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो गया। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप किस संकोच के कारण रुक गए? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे की अभिन्न अंग हैं। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर कि शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। नारायण नारायण। मेरा मानस पुत्र दक्ष शक्ति अवतार का पिता होगा? आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव? महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या कहते हैं। किंतु आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। ये अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समाई शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती है? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए देवादिदेव, समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल
और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्प धनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे। देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? यूं ही। तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा, अभी अब जाइए ना। अभी अब जाइए ना। जाऊं? अच्छा ये बात है। किससे बातें कर रही थी रति? किसी से भी नहीं। यहाँ कोई आया ही नहीं था। ये अपने आप से ही बातें कर रही थी। लगता है इसका मन भरमा गया है। आंखें दुल्हन बनी है और पलकें घूंघट सजा रही हैं। अधरों पर नहीं नहीं और मन में हाँ हाँ। अपने प्रियतम को यहाँ बुलाकर उसे अपने मन का हाल सुनाकर कहती है यहाँ कोई आया ही नहीं। बताओ ना रति, कौन था वो जो तुम्हारे हृदय को शीतल पवन की तरह स्पर्श कर आनंदित कर गया? बोल ना रति, कौन था वो जिसके मिलन से तेरे मुख की लालिमा और भी चमक उठी? बोलो ना, कौन था वो जो तुम्हारी चंचल चितवन और मादक मुस्कान के आकर्षण में बंधा यहाँ तक चलाया था? वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। ओहो, परंतु उसके आगमन से जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है तो मैं नहीं बताने वाली। अच्छा, तो फिर हमें ही पता लगाना होगा कि वो था कौन। कामदेव, प्रिय पुत्र कामदेव। प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। क्या बात है महाराज? क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है और जिन कन्याओं ने
दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है, वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष। पिताश्री, प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्प धनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता। संभवतः तुम ये नहीं जानते कि हम तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। हमारी चिंता? चिंता कैसी पिताश्री? तुम्हारी पुत्री रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। हमारी इच्छा है कि तुम इन दोनों का विवाह शीघ्र ही संपन्न कर दो। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। अब सोचने का समय नहीं है दक्ष। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है और इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को निकट भी ला चुकी है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव, तुम्हारे शुभ विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित होगा। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हमारे आगमन का उद्देश्य रति कामदेव विवाह प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री? आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। शिव का ये रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है। परमपिता, पहले ये बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या? तपस्या क्यों पिताश्री? यदि शक्ति माता को हमारे यहां पुत्री रूप में जन्म लेने की इच्छा है तो वे उसी रूप में प्रकट होंगी। उसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारी इतनी कन्याओं की तरह वो भी जन्म ले लेंगी। वे अन्य कन्याओं की तरह सामान्य कन्या नहीं होंगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा। रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधु वीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम्
पुत्र दक्ष, अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधु वीरणी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा। चामुंडाई विजय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाई दक्ष प्रजापति, महारानी वीरणी, हे मां जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां, अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करें मां, हमारी ये कामना पूर्ण करें।
मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। ये किस लिए माँ? आप दोनों को ये स्मृति नहीं रहेगी कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया है। ऐसा क्यों मां सर्वेश्वरी? इस कारण कि मेरे जन्म के पश्चात आप मुझे साधारण कन्या समझकर उसी प्रकार स्वाभाविक व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य माता पिता अपनी पुत्री से करते हैं। ये किस लिए माँ? हर प्रयोजन बताया नहीं जाता महारानी वीरणी। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा, परंतु अब हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। तुम्हारी कामना पूर्ति का वरदान तो मैंने दे ही दिया है महारानी वीरणी। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो। राजकुमारी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ समाचार जाके महाराज को सुनाते हैं। चलो चलो, चलो। माताश्री, आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीरनी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। ये लो, तुम भी लो। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन,
दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ हाँ अवश्य। देवर्षि आप भी पधारिए। आइए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। देवियो आनंद करो देवियो। ये लो। प्रणाम। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। अरे अश्विनी, इस सती कहाँ है? तूने देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो चलो। यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो? मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं। सती इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया।
शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु, ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है। सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में सापेक्षिक संबंध हैं। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी। किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की। वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिवजी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं। तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास। मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी, महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिव जी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे। उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी। दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है। उसके हिताहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए। ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम कंगना
देवर्षि नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद। देखो कामदेव, तुम जहां वहीं ठीक हो, मेरा पीछा न करो। देवर्षि आप यहाँ पधारे और तुरंत ही विमुख होकर चल दिए। ये तो देवलोक का अपमान हुआ। नारायण नारायण, परंतु कामदेव देखो, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके प्रिय पात्र। मुझ किंचन से आपको कैसा भय? नारायण नारायण। कामदेव, सुना है तुम्हारे पास जो पुष्प बाण है उनमें वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है और वो मोहविष्ट हो जाते हैं, उनमें कामेच्छा निर्मित हो जाती है। सुना तो मैंने भी। नारायण नारायण। किंतु मैं पुष्प बाण की इस शक्ति को देखना भी चाहता हूँ। किसी सुपात्र पर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और आप? नारायण नारायण। कामदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नारायण भक्त बाल ब्रह्मचारी, प्रयोग के लिए क्या मैं ही शेष रह गया हूँ? ये घृणित विचार तुम छोड़ दो। घृणित विचार? ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? यदि ये कृत्य घृणित होता तो क्या परमपिता ब्रह्मा मुझे इसकी आज्ञा देते? आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते कि बिना कामेच्छा के जागृत हुए नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? और यदि आकर्षित नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा देवर्षि? तुम्हारा तर्क उचित है। तो फिर पहला पुष्प बाण यहां स्वर्गलोक में किसी उचित पात्र पर छोड़ना। हो सकता है प्रयोग ही प्रयोग में कोई स्वर्गिक सृजन ही हो जाए। नारायण नारायण। जहां पहले से ही गीत संगीत और उन्माद की भावना व्याप्त है, वहां ये पुष्प बाण भला क्या प्रभाव डालेंगे? इनकी शक्ति का प्रमाण देखना है तो इनका प्रयोग किसी इंद्रिय जय, जीवन से विरक्त और साधु मना व्यक्ति पर किया जाए। आप तो स्वयं इसी कोटि में आते हैं ना मुनिवर। और देखो कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। नारायण नारायण। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझे किसी ऐसे पात्र का नाम बता दीजिए जो मानव दुर्बलताओं पर विजय पाकर भगवान में लिप्त हो। देवर्षि, हर ऐसे स्थान में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा हो। कृपा करके कुछ बताइए ना। देवी संध्या। देवी संध्या? ये कौन है देवर्षि? एक ब्रह्मचारिणी जो दिन रात ऋषि मुनियों के सत्संग में रहकर मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर चुकी है। कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर आपके ये पुष्प बाण व्यर्थ जाएंगे। यही तो देखना है देवर्षि। और हां, सुपात्र की खोज में सहायता देने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण। ब्रह्मचारिणी संध्या। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः
देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ? हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्यों में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, संध्या, ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है, आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पावन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, किंतु देवी संध्या के ब्रह्मचार्य कवच को भेद कर एक कामदेव तो क्या, यदि 100 भी प्रयास करें तो टिका नहीं सकते। किंतु तुम्हारा भी क्या दोष? जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्यंभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। अपने मानस पुत्र मनमत मनोज के प्रमाद का अवलोकन करने में मैं ऐसा खो गया कि स्वयं को ही भूल गया। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं नहीं जानती भगवान कि यह सब कैसे हुआ, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि एक ब्रह्मचारिणी का मन यदि पल भर के लिए भी चंचल हो उठे तो ये पाप है। मुझसे भी पाप हुआ है। मैं बहुत लज्जित हूँ भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, ब्रह्मचारिणी होकर तुमने अग्निहोता के पूज्य पद को कलंकित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हाँ, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है। मैं कलंकिनी हूँ, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारे मुख से पिता सुनते हुए मुझे लज्जा आती है। तुम्हें अपने पुष्पवाणों का प्रयोग करने के लिए क्या ऋषि आश्रम और देवी संध्या मिली? बाद में जब मैं कामाधक देवी संध्या की सहायता के लिए पहुंचा तो तुमने मुझे ही
अपने पिता को ही दूषित करने का तुच्छ चक्र चलाया? जो हुआ उसका मुझे खेद है पिताश्री, किंतु ये सत्य है। आपको अपने प्रयोग में उलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कामाविष्ट देवी संध्या के शरीर से निकली मोहिनी गंध ने आपको उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश कर दिया। और जो भी हुआ हो, किंतु आज तुम्हारे ही कारण लोक और शिव की दृष्टि में स्वयं लोक सृष्टा ब्रह्मा को लज्जित होना पड़ा, सदाशिव से क्षमा याचना करनी पड़ी। अब तुम्हें अपने किए का दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव जिनके आराधना स्थल को तुमने अपने कुकृत्य से कलंकित किया है, एक दिन तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। नहीं पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री, अपनी संतान की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र नहीं, श्राप तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। एक बात और है, इसी श्राप में तुम्हारा और जगत का कल्याण भी निहित है, अतः इसे श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी समझो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कलंकिनी 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 हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं कलंकिनी हूँ। इतने बड़े पाप, इतने बड़े कलंक का बोझ लिए अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जिस शिव की एक झलक पाने के लिए बरसों से इस जीवन को पुण्य कर्मों में लगाए रखा था, वही शिव आज सामने भी आए तो मात्र ये कहने के लिए कि मेरा पाप अक्षम्य है। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ और बिना अर्थ के ये जीवन कैसा? तो आज मैं इस जीवन का अंत ही किए देती हूँ। ठहरो देवी संध्या, इस तरह स्वयं को समाप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हो, तुम अपनी भूल का प्रायश्चित भी वैसे ही करोगी जैसे ब्रह्मा जी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी, ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ, प्रणाम देव। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, मेरे आश्रम में पदार्पण करके आपने मुझे कृतार्थ किया। आसन ग्रहण करके जलपान करे देव। हम तुम्हारे पास चिंता युक्त आए हैं। हमारे ही मानस पुत्र कामदेव से आज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसने महर्षिनी संध्या को अपने पुष्पबाण से कामाविष्टित कर दिया, जिससे आश्रम का वातावरण दूषित होने लगा। तब देवादिदेव श्री शिव शंकर ने एक ऋषि के आह्वान पर देवी संध्या को बहुत प्रताड़ित किया। पाप बोझ से लज्जित संध्या अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी, किंतु उसे यह कहकर रोक दिया गया कि देह त्यागने से उसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है सृजनहार कि देवी संध्या ने ये भूल जानबूझकर नहीं की। हे ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि आप देवी का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मात्र एक उपाय है, वो है
देवादिदेव श्री शिव शंकर के क्रोध को अपनी तपस्या से शांत करना। तुम्हारे पास हम इस कारण से आए हैं कि तुम देवी संध्या के पास जाओ, शिव महिमा और शिव तपस्या की विधि से उन्हें अवगत कराओ। जो आज्ञा परमदेव। किंतु संध्या इस समय होगी कहां? संध्या अपने आश्रम के पास वाले वन में एक पर्वत पर बैठकर अश्रु बहा रही होगी।